हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 4 मई के फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया कि मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। तो दोस्तों मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2010 को दिया गया था। तो 2010 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों मल्लिका साराभाई जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ठीक है। मृणालिनी साराभाई जो है पद्म विभूषण इसको कब दिया गया था, तो 1992 को दिया गया था। पद्म श्री 1965 को दिया गया था और यह जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और यह जो युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों जीबीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नाट्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों नाट्य लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। गरबा डांडिया टिपानी जो है गुजरात का लोक नृत्य है। पंडवानी झूमर टपाली जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बिहू बिछुआ नट पूजा महाराष्ट्र असम का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों शिंजो आबे जो है जापान के प्रधानमंत्री थे। तो जिसका सही उत्तर जापान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है यानी सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष जनसंख्या दर नकारात्मक दर्ज किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष जो जनसंख्या दर नकारात्मक दर्ज किया गया था, तो 1911 से 21 की वर्ष को जनसंख्या जो है नकारात्मक दर्ज किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों वज्जी संघ की राजधानी जो है वैशाली थी। तो इसका सही उत्तर वैशाली हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और इस बंगाल का विभाजन जो है किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है। तो दोस्तों पंडित किशन महाराज जो है तबला से संबंधित है यानी तबला वादक थे, ठीक है। इसका सही उत्तर तबला हो जाएगा। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां जो है तबला वादक थे यानी तबला से संबंधित थे। पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी उमा शंकर मिश्र सितार वादक थे, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर के नारायण की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है द डार्क रूम, मालगुडी डेज गाइड, स्वामी एंड हेड्स फ्रेंड्स, ये सभी दोस्तों आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो दोस्तों कृषि जनगणना जो है 5 वर्ष में होती है। तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफान का नाम क्या था। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफान का नाम जो था काल बैसाखी था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर काल बैसाखी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहते हैं। तो वे जीव जो है पादपों से भोजन करते हैं प्राथमिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल वाटर वे किस नदी पर है। तो दोस्तों नेशनल वाटर वे जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। तो इसका सही उत्तर ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो चोल वंश के शासन काल में बनाया गया था और राजा राज चोल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 में उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में कितने वर्षों के लिए ऋण दी जाती है। तो दोस्तों कितने वर्षों के लिए ऋण दी जाती है, 5 वर्ष के लिए दी जाती है। तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बैडमिंटन की मैदान की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई जो है 13.40 मीटर यानी 44 फीट सिंगल और डबल दोनों के लिए होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर्ट की लंबाई अगर मीटर में पूछेगा तो 13.40 हो गया और फीट में 44 फीट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कोर्ट की चौड़ाई की बात करें तो सिंगल के लिए 5.18 मीटर यानी 17 फीट होती है और डबल्स के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर बुध और शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विवाह करने की उम्र 18 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों बाल विवाह करने की उम्र जो है 18 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया गया, तो 21 वर्ष कर दिया गया। तो 21 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। तो इसका R.K. नारायण सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल के खेती के लिए खाली स्थान तापमान एवं खाली स्थान आर्द्रता होती है। तो दोस्तों चावल की खेती के लिए कैसी तापमान होती है, तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होती है। अगर टेम्परेचर पूछेगा दोस्तों तो 20 से 37 डिग्री होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंगा अनुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है। तो दोस्तों लिंगा अनुपात जो है 1000 व्यक्तियों पर लिया जाता है। तो इसका 1000 व्यक्ति सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो केरल है और केरल का लिंगा अनुपात 1084 है। न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य जो हरियाणा है और हरियाणा का लिंगा अनुपात 879 है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के बाद कौन शासक बना था। तो दोस्तों अकबर के बाद कौन शासक बना था, जहांगीर बना था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ जो किसने किया था, तो अकबर ने किया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए आदि किया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में सपेरा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों किस राज्य में जो है सपेरा नृत्य किया जाता है, तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। घूमर, कालबेलिया, फुंदी ये सभी दोस्तों लोक नृत्य राजस्थान की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है। तो दोस्तों भारत के साथ जो है कितने देशों के साथ सीमा लगती है, तो 7 देशों के साथ सीमा लगती है। तो इसका 7 सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक सीमा जो है किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोर विलियम कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों कोर विलियम कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, महिला के लिए संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43B जो है सहकारी समितियों का गठन से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। अनुच्छेद B को जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रावण पहाड़ी गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रावण पहाड़ी गुफा जो है कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरे एवं कोमल तना वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हरे एवं कोमल तना वाले पौधे को हर्बल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हर्बल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता जो है किसने की थी, अमित शाह ने की थी। तो इसका सही उत्तर अमित शाह हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 किसके बीच हुआ है। तो दोस्तों बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 जो है किसके बीच हुआ है, तो भारत और चीन के बीच हुआ है। ठीक है, बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रूस में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि
साइमन विल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों साइमन विल का संबंध जो है जिम्नास्टिक से संबंध है। ठीक है, जिम्नास्टिक खेल से संबंध है, तो इसका सही उत्तर जिम्नास्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक में प्रथम पदक कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जीता है? तो दोस्तों ओलंपिक में प्रथम पदक जो है कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जीता है? तो साइना नेहवाल ने जीता है, तो साइना नेहवाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपकी दवार किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपकी योजना आपकी सरकार आपकी दवार जो है झारखंड राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। यह योजना जो दोस्तों 12 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के झंडा मैदान में किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस है, तो दोस्तों कौन सी गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सही उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण कब दिया गया था? तो दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण जो है 2003 को दिया गया था और पद्म श्री 1981 को दिया गया था। दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम जो है किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? तो भरतनाट्यम से रखते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा को सबसे पहले किसने रोका था? तो दोस्तों सती प्रथा का सबसे पहले किसने रोका था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने रोका था। 1829 ईस्वी को रोका गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत जो आता है रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, विदेशी व्यापार, ये सभी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में संघ सूची कितनी विषय होती हैं? 61 विषय है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है भरतनाट्यम है, तो इसका सही उत्तर भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1565 में बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सुल्तान जोहर कप जो है मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है, तो यह जो है हॉकी खेल से संबंधित, इसका हॉकी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया था? तो दोस्तों किस युद्ध के बाद जो है अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कलिंग युद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों कलिंग युद्ध की वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों भारत और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था और कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों सितारा देवी का संबंध जो है कथक नृत्य से है, तो कथक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्णा सभी एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निर्मला सीतारमण 2022 में ई लर्निंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण 2022 में ई लर्निंग के लिए जो है भारत विद्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर भारत विद्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि जो है क्लोरीनीकरण है। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, तो इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यह खेल जो है राज्य के 8 शहरों में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 8 शहर भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो गिरिजा देवी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर गिरिजा देवी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उगादी त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों उगादी त्यौहार जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो उगादी त्यौहार जो है कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर नए साल हो जाएगा, यानी नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 2000 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है। तो द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक जो है चित्रा बनर्जी दीपिका रोनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कोडो हडका कुटकी और काउंटी किसकी उदाहरण है। तो दोस्तों कोडो हडका कुटकी और काउंटी जो है बाजरा की उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बाजरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कवास थर्मल पावर प्लांट जो है गुजरात में स्थित है, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु जो है राम कृष्ण परमहंस है। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत जो है मार्च 1946 को आया था, तो इसका सही उत्तर मार्च 1946 हो जाएगा। ठीक है,